तो दोस्तों ट्रूक ने एक और नया ईयरफोन लॉन्च कर दिया है, ट्रूक बर्ड्स क्रिस्टल डायनो। और इसकी जो प्राइसिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। देखो, लॉन्च ही हो चुके हैं 14 अप्रैल को एंड इनकी फर्स्ट सेल जारी है 21 अप्रैल को। एंड उस दिन जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं, मतलब 12 बजे से लेके 2 बजे तक, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 800 रुपीज में मिलेंगे। ठीक है, 799। लेकिन उस 2 घंटे के बाद इनकी प्राइस बढ़ के हो जाएगी 1000 रुपए, मतलब 999। और पूरे दिन मतलब 21 अप्रैल को इनकी प्राइस 1000 रुपए ही रहेगी। उसके बाद से लेकिन इनकी जो प्राइस है वो और 100 रुपए बढ़ जाएगी और ये 1100 रुपए में आपको मिलेंगे। अगर इसको हम 1100 रुपए में भी कंसीडर करते हैं, मतलब जो इसकी फिनिश है एंड जिसकी बिल्ड क्वालिटी है, म्यूजिक क्वालिटी है, वो कैसी रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पहली चीज ये काफी छोटे से हैं, मिनिमल से दिखते हैं। बेस्ट पार्ट इज इसका जो केस है भाई, लेदर फिनिश में आता है एंड ऑनेस्टली बहुत ही प्रीमियम लगता है। ऊपर की तरफ आपको ग्लास की फिनिश मिल जाती है। डेफिनेटली ये एक प्रीमियम ईयरफोन्स फील होते हैं एंड दिखते भी हैं। और इसमें एक टाइप सी पोर्ट है और कोई भी पेयरिंग बटन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली पेयर हो जाते हैं एकदम जल्दी जल्दी। ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है इसमें। लेकिन अगर मैं TWS की बात करूं तो देखो, उसमें आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी। और ये जो LED लाइट है ना दोस्तों, ये मुझे थोड़ा सा ऐसा फील कराती है कि ये गेमिंग ओरिएंटेड ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोफेशनली मैं इनको शायद ऑफिस में यूज़ करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, मतलब अगर ये LED लाइट्स वगैरह नहीं होती तो ये और बढ़िया लगते, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बट ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, लोगों को LED लाइट्स पसंद आती है। आप कमेंट करके बताओ आपको पसंद आई या नहीं। उसके बाद फर्दर स्पेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 13 mm के टाइटेनियम ड्राइवर्स मिल जाते हैं इसमें। एंड जो टच जेस्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं और एक्यूरेट है। बट सैडली कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं है। फिर अगर फिट की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से फिट हुए, फिट में कोई भी दिक्कत नहीं थी। एंड अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो भाई रेंज बढ़िया है, कोई भी स्टटर वगैरह फील नहीं होता है। एंड AA और SBC कोडेक दोनों मिल जाते हैं इसमें। फर्दर ऑडियो की अगर मैं बात करूं, देखो क्वालिटी कंसीडरिंग द प्राइस काफी अच्छी है। मतलब बेस अच्छा मिलता है, ट्रेवल अच्छा मिलता है एंड कोई भी सेगमेंट किसी दूसरे सेगमेंट पे ओवर पावर नहीं करता है। मतलब बेस एकदम एप्ट अमाउंट का है, ट्रेवल एकदम एप्ट अमाउंट का है, हाईएस्ट वॉल्यूम पे भी ओवर शार्प नहीं होते हैं ये TWS। तो म्यूजिक क्वालिटी इन TWS में कमाल की रहने वाली है। मतलब ये बिल्कुल भी पेड वीडियो नहीं है, जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूं मैं आपको इनको जितना भी मैंने यूज किया। एंड उसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपको बेस मिलता है वो ऐसा बहुत तगड़ा नहीं मिलेगा, बट आपको कहीं से भी बेस की ऐसी कमी फील नहीं होने वाली है इन TWS में। बाकी इसमें 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा तो नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी बजट में TWS आते हैं सब में इसी क्वालिटी का ही मिलता है। जो आवाज है वो थोड़ी गूंजने लगती है, दैट्स इट। जो क्लैरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, बट नॉर्मल मोड में ये बढ़िया काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप पैसिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो है नहीं, तो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन ठीक ठाक मिल जाता है आपको, क्योंकि फिट अच्छी रहती है। छोटे हैं ये साइज में TWS, तो फिट बढ़िया रहती है एंड हेंस पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी सही रहता है। उसके बाद अगर लेटेंसी की बात करूँ तो 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है इसमें, जिसको आप यूज करते हुए गेमिंग कर सकते हो। एंड वो अलग से गेमिंग मोड है बेसिकली, एंड गेमिंग आराम से हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी व्हाटसोएवर। मैंने गेमिंग करके देखी, गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं कॉलिंग की। देखो, इंडोर में कॉलिंग फिर भी ठीक ठाक हो जाती है, आउटडोर्स में लेकिन अगर आप बहुत ही ऐसे नॉइजी एनवायरनमेंट में हो तो भाई बैकग्राउंड नॉइज ये पिक करता है। ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, एक बार सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। सो हाय, अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ ट्रूक के क्रिस्टल डायनो। अभी पंखा चल रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन और कोई शोर शराबा नहीं है। पंखा फुल स्पीड में है, पंखे के एकदम नीचे बैठा हूँ। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है। एक बार मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाता हूँ। हेलो, अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ और बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज़ है। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितनी अच्छे से सुनाई दे रही है? या मेरी आवाज़ अभी भी ऑडिबल है या फिर ट्रैफिक की नॉइज़ अभी ओवर पावरिंग है? नहीं, ट्रैफिक ओवर पावर तो कर रहा है। लाइक ट्रैफिक ऑन 60, यू ऑन 40। अब दोस्तों बात करते हैं हम सीधा बैटरी बैकअप की। तो देखो, इसमें कंपनी क्लेम करती है 70 आवर्स तक का म्यूजिक प्लेबैक। ये सिर्फ म्यूजिक प्लेबैक है, कॉलिंग के साथ नहीं, सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए 70 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है इसके केस के साथ। जो मैंने जितना टेस्ट किया, मुझे एग्जैक्ट 70 घंटे तो नहीं मिले, क्योंकि वो 50-60% वॉल्यूम पे रहती है। ये मुझे ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 50 to 60 आवर्स के बीच में म्यूजिक प्लेबैक दे गए, विच इज क्वाइट गुड कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस TWS। एंड सिंगल चार्ज में ये
TWS ईजिली 8 आवर्स के करीब म्यूजिक प्लेबैक दे देते हैं 60% वॉल्यूम पे। अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हो, गेमिंग करते हो, एक मिक्स सिनेरियो में यूज़ करते हो तो आपकी जो बैटरी बैकअप है वो कम हो जाएगी। बाय द वे इसमें फास्ट चार्जिंग आती है एंड ईजिली आधे घंटे में TWS केस के अंदर चार्ज हो जाते हैं और जो केस है उसको कंप्लीटली चार्ज होने में 1.5 घंटे के आसपास लगता है। तो देखो इसकी जो प्राइस है, मैं बस बोलूँगा कि भाई बढ़िया TWS है एंड इनको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। कॉलिंग में और म्यूजिक में भी अच्छा है। कॉलिंग में बस ध्यान रखना नॉइजी एनवायरनमेंट ना हो, बाकी बढ़िया है। म्यूजिक क्वालिटी से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ फॉर श्योर। सो दोस्तों यही था पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिटिंग द लाइक बटन। कोई भी अगर आपका सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।